हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? देखिए, गर्म धारा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्यूरोसियो धारा। यह गर्म धारा है। और अगर बात करें क्यूराइल धारा और कनारी धारा और लैब्राडोर धारा, ये तीनों ठंडी धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है डैश। देखिए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लोब है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यह खोला गया है मणिपुर राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में खोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? देखिए, हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। यह हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मृदा में कार्बन अनुपात नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? देखिए, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 10:1 होता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर बता सकते हैं। वहाँ लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के घटना का चित्रण यह हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश में। अगला क्वेश्चन है, झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है डैश। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीय मामले में दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, प्रौद्योगिकी खाद्य संस्था देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह है मैसूर में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में मैसूर में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है डैश। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलचट्टा यानी कॉकरोच। यह बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1865 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? देखिए, आंशिक रूप से गद्य में वेद है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। यह आंशिक रूप से गद्य में पद है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? देखिए, नियासिन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? देखिए, भारतीय संविधान में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भील जनजातीय समूह यह भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक विशेषता है? देखिए, जल्लीकट्टू यह विशेषता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह पोंगल त्योहार की एक विशेषता है।
और पोंगल त्यौहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? देखिए 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से है। सही आंसर है ऑप्शन बी दांडी मार्च से है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसलों का है जिन्हें गर्मी बरसात में बोया जाता है और ठंड में काटा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी धान यानी चावल और मक्का को। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरी आम के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है? देखिए उत्तर प्रदेश में दशहरी आम के उत्पादन में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी लखनऊ जिला मलिहाबादी आम। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों हेतु किस समिति का गठन किया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्यों हेतु गठन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया है। निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? देखिए हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है। सही आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर घाटी है। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है डैश। देखिए रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। यह रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? देखिए न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सही आंसर है ऑप्शन सी गौतम। यह न्याय दर्शन के संस्थापक थे। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह अरब सागर में है। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है डैश द्वारा। देखिए राष्ट्रपति शासन यह लागू किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे डैश। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। सही आंसर है ऑप्शन डी महावीर स्वामी। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? देखिए वास्को डी गामा यह भारत आया था। सही आंसर है ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यह भारत आया था। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी? देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत की गई थी। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध के विलय के समय अवध का नवाब कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी वाजिद अली शाह थे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सही आंसर है ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। यह अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे और उन्होंने वर्ष 1936 में लखनऊ में आयोजित इसके पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है डैश से। देखिए जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान कहाँ से अंगीकार किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दिल्ली आगरा और मथुरा डैश नदी किनारे स्थित हैं डैश। देखिए दिल्ली आगरा और मथुरा यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह यमुना नदी किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है डैश। पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष का होता है। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया है डैश द्वारा। देखिए यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2005 में घोषित किया गया है। और फूलों की घाटी यह किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी यह है उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन है
सर्वप्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है डैश। देखिए सर्वप्रथम जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम है डैश। देखिए सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चंद्र ग्रहण होता है जब डैश। देखिए चंद्र ग्रहण यह होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी स्थित है डैश में। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी यह है छोटा नागपुर में है, सही आंसर है ऑप्शन ए छोटा नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। देखिए भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन यह स्वतः स्वदेश निर्मित है, सही आंसर है ऑप्शन बी कलपक्कम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। देखिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है, सही आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 5 जून तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। देखिए महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य था, सही आंसर है ऑप्शन बी मगध था। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए पश्चिमी घाट को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। देखिए भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, सही आंसर है ऑप्शन सी कैस्पियन सागर यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले किसका चित्र होता था। देखिए भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले चित्र होता था, यह आंसर है ऑप्शन बी अशोक स्तंभ का। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से है, आंसर है ऑप्शन सी अंडा उत्पादन से है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थे मीरा कुमार थे, सही आंसर है ऑप्शन सी मीरा कुमार ने वर्ष 2009 में निर्विरोध चुनी सरकार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सही आंसर है ऑप्शन ए त्वचा यानी स्किन है। देखिए त्वचा यानी स्किन यह पूरे शरीर को ढकती है और बाहरी वातावरण से रक्षा करती है, इसलिए इसे शरीर का सबसे बड़ा अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन यानी फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है। देखिए भविष्य का ईंधन यानी फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को प्रदूषण मुक्त और अत्यधिक ऊर्जा दक्षता के कारण भविष्य के सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में देखा जाता है। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। देखिए महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य था, सही आंसर है ऑप्शन डी मगध था। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रमुख योजना कौन सी है।
गरीबी उन्मूलन के लिए एक प्रमुख योजना है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास योजना है। अगला क्वेश्चन है गणगौर त्यौहार मुख्यतः किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर त्यौहार यह मुख्यतः मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान राज्य में गणगौर त्यौहार यह मुख्य रूप से मनाया जाता है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? देखिए शिवाजी का राज्याभिषेक यह हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी रायगढ़ किले में। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रायगढ़ किले में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 का महत्वपूर्ण प्रावधान था। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रांतों में द्वैध शासन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी 62 वर्ष होती है। राजकोषीय नीति में अनुमानित व्यय किस दस्तावेज में प्रस्तुत होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए बजट में। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय यानी पैनक्रियास मुख्यतः क्या उत्पादन करता है? देखिए अग्नाशय यानी पैनक्रियास यह मुख्यतः उत्पादन करता है पाचक एंजाइम और हार्मोन का उत्पादन करता है। बाजार नियंत्रण नीति किस दिल्ली सुल्तान ने लागू की थी? देखिए बाजार नियंत्रण नीति यह लागू की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी पानीपत का प्रथम युद्ध यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और यह युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य में होता है। भारत विभाजन के समय वायसराय कौन था? देखिए भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय था। सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन में निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत कौन थे? देखिए भक्ति आंदोलन में निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत थे। सही आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। सही आंसर है ऑप्शन बी H.C. मुखर्जी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। सही आंसर है ऑप्शन डी कैस्पियन सागर यह क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति में क्या किया जाता है? देखिए मुद्रा नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी रेपो रेट दर बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप यह कार्य करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या है? देखिए उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन है। सही आंसर है ऑप्शन ए DNA में स्थायी परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। सही आंसर है ऑप्शन डी बाबर ने। देखिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से पराजित किया था और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश का अंत होकर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? देखिए चिल्का झील यह स्थित है उड़ीसा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह उड़ीसा राज्य में है। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले किसका चिन्ह होता था? देखिए भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले चित्र होता था। सही आंसर है ऑप्शन बी अशोक स्तंभ होता था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।